मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। कृषि विज्ञान केंद्र सेवरही द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत प्रवासी मजदूरों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर TN राय द्वारा पानी तथा मिट्टी में उपस्थित तत्वों पर प्रकाश डाला गया। डॉक्टर राय ने बताया कि जल की TDS जांच द्वारा जल में उपस्थित अशुद्धि का पता लगाकर उस अशुद्धि को दूर कर पीने योग्य बनाया जा सकता है तथा विभिन्न प्रकार की बीमारियों को होने से रोका जा सकता है। आगे उन्होंने बताया कि मृदा की अम्लीयता तथा क्षारीयता का पता लगाकर मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सकता है, जिससे कि कुशीनगर क्षेत्र में फसल उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण समाप्ति पर कुल 35 व्यक्तियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। देखना पूरी खबर हमारे संवाददाता अजय गिरी के साथ। कई बार करते हैं जब 2 किलो मिट्टी बचती है तो ऐसे छायादार स्थान में पंखी नीचे सुखा लेते हैं, जैसे प्रयोगशाला में मिट्टियाँ सूखते हैं। उसके बाद एक बेलन है, बेलन की सहायता से मिट्टी को हल्का प्रेस करते हैं। मिट्टी को प्रेस करने से मिट्टी नहीं हो जाती। उसके बाद एक चलनी है आपकी, ये आपका बेलन है और ये आपकी चलनी आपकी 2 mm की है। इससे चाल करके मिट्टी आधा किलो पॉलिथीन में भर लेते हैं। उस मिट्टी को ला करके मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में कृषि विज्ञान के लिए कुशीनगर को दे देते हैं। आपको 15 दिन के अंदर एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिलता है। गन्ना लगाना है, धान लगाना है, गेहूँ लगाना है, चना मटर सरसों जो भी फसलें लगाना है उसके लिए आपको संस्तुत की जाती है रासायनिक उर्वरकों की प्रति हेक्टेयर 25 टन गोबर की खाद या फ्रेश मड या कंपोस्ट या खेत में जो फसल उसको आप जलाते हैं उसको खेत में सड़ाएं। उससे जो है मिट्टी आपकी उपजाऊ होगी, उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। ये सब आपको बताया जाता है। प्रति कट्ठा डाई, यूरिया, पोटास, माइक्रोन्यूट्रिएंट कितना लगेगा वो सब आपको मृदा स्वास्थ्य कार्ड की जानकारी दी जाती है। पानी का भी जांच यहाँ पर होता है, क्योंकि आप लोग यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं। पानी भी, क्योंकि आपके जनपद का पानी अन्य जनपदों की अपेक्षा ये देखा गया है कि ज़्यादा दूषित है, क्योंकि आपकी ज़मीन निचले क्षेत्रफल में आती है, लो लैंड एरिया है। बारिश जब अधिक हो जाती है तो नेपाल का भी पानी कुशीनगर जनपद में आकर के 6 महीने तक एकत्र रहता है। उससे होता क्या है, आपका ग्राउंड वाटर 20-25 फीट नीचे से जो पानी पीने के लिए आप निकालते हैं वो दूषित होता है, उसको आप जान नहीं पाते हैं। जब यहाँ प्रयोगशाला में ला करके पानी देंगे आप, उसकी पानी की जांच होती है। pH हो गई, EC हो गई, बोरान हो गया, आयरन हो गया, कैडमियम हो गया, निकिल हो गया। जैसे कि ये नमूने आप देख रहे हैं पानी के 2-4 नमूने रखे गए हैं। ये पानी किसानों के खेत का है। देखिए किसानों के घर का पानी ही एकदम का है, लगभग 1 महीने पुराना। इस बोतल में पानी आप देख रहे हैं, इसमें आयरन का कंटामिनेशन है। आयरन है जो फसल के लिए लाभदायक, ये आयरन जो घुला हुआ है फेरस। लेकिन यही जब हम आप पीते हैं तो जा करके तरह तरह की बीमारियां हमारे शरीर में। और पानी रखे हुए हैं, आप देखेंगे तो एलगी एकदम ग्रोथ कर जाती है, एलगी पूरा हरा हो जाता है पानी। 6 महीने बाद पानी बोतल के अंदर हरा हो जाता है। यही टेस्ट किया जाता है, यहाँ पर बताया जाता है, किया जाता है। और वही आने वाली पीढ़ी में जब दूसरा हमारा कारोबार संभालेगा और ये कार्यक्रम ऐसे चलना चाहिए, तब इस जिले का उद्धार होगा, क्योंकि ये नया जिला है। तो आप लोग यहाँ पर शिक्षण लें और जो भी आवश्यकता है कृषि विज्ञान के लिए उसको ले सकते। धन्यवाद। मैं डॉक्टर त्रिलोकनाथ राय, मृदा एवं शस्य विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र सरगटिया सेवरही कुशीनगर से बोल रहा हूँ। मेरे द्वारा 2012 से यहाँ मृदा एवं पानी की जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत किसानों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण लगातार यहाँ पर दिए जा रहे हैं, जिसमें से आज हमारे यहाँ 17वां प्रशिक्षण मधुमक्खी पालन पर शुरू किया गया है। उसमें हमने आज किसानों को मधुमक्खी की टैक्सोनॉमी, मधुमक्खी के माउथ पार्ट कैसे होते हैं, पंख कहाँ होते हैं, पैर कितने होते हैं, मधुमक्खियों की कॉलोनी में श्रमिक, रानी, ड्रोन ये सब होते हैं। रानी कैसे पहचानेंगे, ड्रोन को कैसे पहचानेंगे, इसके सब के बारे में किसानों को बताया गया। तथा चूँकि यहाँ का किसान गन्ना उगाता है, गन्ना उगाने के कारण जो कीड़े बीमारी लगते हैं, फोरेट का प्रयोग विगत
50 वर्षों से किसानों ने फ्लोराइड का प्रयोग किया है। विगत 4-5 सालों से छोड़ दिया है। उसके पहले फ्लोराइड का इतना प्रयोग किया है, यहाँ के ग्राउंड वाटर में जो पानी आता है, मधुमक्खियाँ जिसको पीती हैं, फ्लोराइड की सुगंध आती है, उसकी वजह से मधुमक्खियों को नुकसान होता है। किसानों को आज इसकी भी जानकारी दी गई कि आप पानी का नमूना सही ढंग से एकत्र करके जाँच करवाएँ। उसके जाँच करवाने के बाद मधुमक्खियों को पीने के लायक जो पानी होता है उसका TDS 50 से 100 के बीच में होना चाहिए। उसी में उसके चीनी की घोल को बनाएं, आप मधुमक्खी को खिलाएं। और यदि आप नलकूप का, कुएं का, तालाब का पानी मधुमक्खी को पिलाने में मजबूर करेंगे, धीरे धीरे मधुमक्खियों की संख्या कम होती जाएगी। इसलिए आप मृदा परीक्षण करवा के, क्योंकि आपकी मिट्टी भी अस्वस्थ है, जिसमें नत्रजन, फास्फोरस, पोटास, सूक्ष्म पोषक तत्वों में जिंक, कॉपर, मैग्नीज, इनकी सबकी कमी पाई गई है। सल्फर, मृदा में ऑर्गेनिक कार्बन, pH इसी मान लीजिए तो नॉर्मल है आपके ज़िले में। बोरान भी कुछ ठीक ठाक मात्रा में है, लेकिन बाकी तत्व कम है। उससे आपकी फसल कमज़ोर होती है और मधुमक्खी पालन में कठिनाई आती है।